एंड आज का वीडियो मेरा आपके लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो आज मैं वीडियो आपको बताने वाली हूँ वो आज हर घर की दशा है, हर घर की दुर्दशा है। ज़्यादा लंबा न खींच के सीधे मुद्दे पे आऊँगी। एक भाई हैं, 4 भाई बहन हैं और उनकी माँ जो है उनको मैं चाची बोलती हूँ। तो बहुत गरीबी रेखा ही कहूँगी, क्योंकि उनके पापा जो थे एक सीड प्लांट में मैनेजर थे और प्राइवेट जॉब आप जानते हैं कैसी होती है। तो उन्होंने जैसे तैसे, चाची बहुत मेहनती थी उनकी मम्मी, और एक रिश्ता पड़ोस का था और एक व्यवहार का था, तो मैं उन्हें चाची बोलती थी, क्योंकि रिश्ते आप जानते हैं सोशल साइड पे भी हम तो अच्छे रिश्ते बन जाते हैं जहाँ लोग अच्छे होते हैं। तो उनसे मेरा एक रिश्ता जैसा बन गया था। उनके लड़के की पसंद थी कोई लड़की, और वो लड़की इतनी ईगो से भरी थी, वो नहीं चाहती थी कि उस घर से मेरे बेटे का रिश्ता हो, क्योंकि उस बेटे के ऊपर उन्होंने पढ़ा लिखा के लड़के को जैसे तैसे कोचिंग करवाई, गांव में अपना सब कुछ पेट काट के उस लड़के को कोचिंग कराई, और वो लड़का पुलिस भर्ती में निकल गया। 2011 का भर्ती में वो लड़का उत्तराखंड पुलिस में निकल गया। उसके बावजूद दोस्तों वो बिल्कुल एग्री नहीं थे कि उस घर में उस लड़के की शादी हो, क्योंकि लड़की बहुत गरीब तबके की थी। उससे ज़्यादा कोई गरीब अमीर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उससे ज़्यादा उसके अरमान इतने हाई थे कि कहा नहीं जा सकता। लड़की बहुत ज़्यादा ईगो मैं कहूँगी उससे भरी हुई थी। वो घर वाले शादी को राजी नहीं थे, लेकिन लड़की की जिद थी मुझे वहीं शादी करनी, अगर नहीं करेंगे मंदिर में कर लूँगा। हमने भी उन्हें कन्विंस किया, जब लड़की की मर्जी आप शादी कर लीजिए। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो उसने अपने पति के साथ अलग रहना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, अलग रहते हैं, अब उसकी एक बेटी भी है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने घर की तरफ बिल्कुल पीठ पलट दी। घर नहीं जाना, घर वालों को 1 रुपया नहीं देना, भाई बहनों को नहीं देखना, माँ को नहीं देखना, और उसके बावजूद उसने पता नहीं उस लड़के पे कौन सी घुट्टी कहूँगी मैं पिला दी कि वो अपने माँ से लड़ता है। और उसने अपनी लड़की, अभी फिलहाल की बात है, उसने अपनी सास पर आरोप लगाया है कि तुमने मुझे मारने के लिए जादू टोना किया है। जब तुम इतनी ईगो से भरी हो, तुम्हारे अंदर इतना अहम भरा है, जब बिना कारण के ही जब उनके घर वाले तैयार हो गए चलो अपने बेटे की खुशी के लिए, तो लड़की का फर्ज बनता है उन जिम्मेदारियों को निभाए। लेकिन नहीं, उसका कहना है कि मेरे पति की कमाई है, मैं किसी को नहीं देखूंगी, वो उसको लेके अलग रहने लग गई। तो दोस्तों एक बात पूछती हूँ, जो आज की पीढ़ी इस तरीके के कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, आपके जो आने वाले बच्चे हैं क्या आपके साथ नहीं दोहराएंगे? क्या उन बच्चों से वो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? ये हर पीढ़ी के लिए कहना है मेरा। लड़की का कहना है कि लड़का मुझे चाहता था, मेरी ये शर्त थी कि अगर तुम जॉब करोगे तभी मैं मेरे घर वाले शादी के लिए एग्री होंगे। क्या ये प्यार होता है? प्यार इसी का नाम होता है कि जब तुम शर्तों के बेस पे प्यार करोगी। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके घर में एक ऐसी औरत आई जिसने घर को पूरा खंडहर बना दिया। अगर भाई गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गया तो अपने 3 और भाइयों को जिम्मेदार बना सकता था, एक बहन थी उसकी जिम्मेदारी निभा सकता था, लेकिन उनने सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया। ऑलरेडी उसके पिता पैरालाइज है, अभी हाल में ही 2-3 साल पहले उसकी शादी के बाद उसके पापा पैरालाइज हो गए, और घर में कोई कमाने वाला नहीं है। 3 छोटे भाई है, प्राइवेट जैसे तैसे कमाते, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है लड़के की। तो उसकी बीवी ने, जिसको उसकी माँ ने शादी के लिए चलो कोई बात नहीं बेटी की खुशी तैयार हो गई, उस माँ पे आरोप लगाया कि तुम टोना टोटका करते हो। तो मैं आज की पीढ़ी से कहना चाहती हूँ, क्या संदेश दोगे आप अपने आने वाली पीढ़ियों को? एक बेटी को पाल रहे हैं, वो लड़का कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तेरी 1 साल की बेटी के लिए तू अपनी जन्मदाता, अपनी माँ बाप को भूल गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ दोस्तों, मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे आंखों देखी मेरे सामने की चीज़ है। और मुझे बहुत बुरा लगा जब उन चाची का मुझ पर फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि वो नाम ले रही 2 औरतों ने मेरे पे जादू टोना किया है। तो बहुत रो रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने उनको कन्विंस किया। मैंने कहा आप उन चीज़ों के लिए अपने को क्यों ब्लेम दे रहे हो? गलत जो है वो है, आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हो? क्या आपको नहीं लगता दोस्तों माँ के आंसू लगेंगे? हमारे उत्तराखंड में अगर माँ बाप का दिल दुखी किया जाता है, लोग कहते हैं मरने के बाद तो भूतासण आ जाते हैं, उनकी आत्मा लग जाती है। लेकिन जिंदा माँ बाप को आप खून के आंसू रुलाते हो, तो क्या उनकी आत्मा नहीं लगती? मैं उन आज के बच्चों से कहना चाहती हूँ, अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ाते लिखाते हैं, आपको उस जगह खड़ा कर देते हैं जहाँ से आपके फर्ज निभाने का समय आता। माँ बाप जिंदगी भर आपके फर्ज निभाते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है, आपकी जिम्मेदारियाँ कहाँ चली जाती हैं? सिर्फ माँ बाप का फर्ज होता है क्या? इस माँ के आंसू नहीं लगेंगे?
बहुत दुख हुआ मुझे। खैर मैं उस की जो वाइफ है उससे तो मैं कभी देखा नहीं, मैं जाती भी नहीं हूँ, क्योंकि जब भी हम उनके घर जाते थे अपने 2 मंजिले से ऊपर नहीं आती थी। कोई आ भी जाए किसी से मिलती नहीं है उसके हाई फाई अरमान देख के, क्योंकि वो एक कोठी में, उसकी माँ खुद एक कोठी में झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन उसके अरमान देख के बहुत समझ नहीं आया कि किस टाइप की वो लड़की, इतना उसके अंदर ईगो भरा हुआ है। जो माँ अपने बेटे की खुशी के लिए उस लड़की से शादी करने को तैयार हो गई, जबकि उन्हें पता था कि ये इस टाइप की लड़की है। आज वो अपनी माँ के घर में रहती है, अगर जहाँ हस्बैंड उसका ड्यूटी करता वहाँ से आती है तो अपने माँ के घर में रहती है। वहीं पे ससुराल है 2 कदम पे, वहाँ नहीं जाती है। अगर ससुराल वाले अपनी पोती को देखने जाते तो वो औरत इल्ज़ाम लगाती है तुमने जादू टोना टोटका कर दिया। बहुत दुख होता है अपने समाज की दशा देख के, बहुत अंदर से अंतरात्मा हिल जाती है ये चीज़ें देख के। दोस्तों मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, और मैंने काफ़ी पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन नहीं चाहती थी कि किसी का वीडियो में उसमें मैंने नाम ले लिया था ऑलरेडी, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। मैं नहीं चाहती ये चीज़ें किसी की मैं नाम लेके सोशल साइट पे डालूं। तो ये घटनाएं, इस तरीके की चीज़ें आज समाज में हो रही हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं, जब उनकी जिम्मेदारियों का वक्त आता है, माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। क्या उन्हें नहीं लगता कि आने वाले समय में आपके साथ ये चीज़ दोहराई जा सकती है? आपके बच्चे आपके साथ ये चीज़ दोहराएंगे, 100% दोहराएंगे। इस चीज़ को गांठ पाड़ लीजिए, क्योंकि जो चीज़ हम बोते हैं ना बीज, वही पेड़ बन कर उगता है, वही फल लगता है। इस चीज़ को मत भूलिए। आज की पीढ़ी के लिए मेरा संदेश है, अगर आप कांटे बोओगे तो कांटे ही आपको मिलेंगे, अगर आप फूल बोओगे तो फूल बनकर ही उगेंगे। तो ये मत सोचिए कि हम अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हैं तो आने वाले समय में हमारे बच्चे हमारे साथ सही करेंगे। वो चीज़ें आपको डबल मिलेंगी, ब्याज सहित मिलेंगी। इसलिए इस चीज़ को गांठ पाड़ लीजिए कि जो माँ बाप आपको जन्म देते हैं, पैदा करते हैं और पालते पोसते अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, तो उन्हें ठेस पहुँचाए तो आपके साथ कौन सा ऊपर वाला फल आपको देने वाला है, इस बात का आप दिल खोल के इंतजार कीजिए, क्योंकि समय दोहराता है जरूर, लौट कर आता। समय का पहिया घूमते रहता, चक्र एक बार जरूर लौटता है, वो आपके साथ भी लौटेगा। जो चीज़ आप करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, वो चीज़ें जरूर वापस आएंगे। हमारे उत्तराखंड में कहते हैं अगर माँ बाप का दिल दुखी किया तो उनकी आत्मा लग जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ मरने के बाद आप डरते हो कि उनकी आत्मा लग जाएगी, उनका श्राद्ध करते हो, उनकी पुण्यतिथि करते हो, उनके सारे कर्म करते हो, लेकिन जीते जी आपके जिम्मेदारियां कहाँ चली जाती हैं। उनकी माँ बहुत रोती, बहुत दुख होता, मुझे बेटी मानती हूँ, क्योंकि मेरे दुख के समय में उन्होंने मेरा साथ दिया है। मेरे बेटे की जब डेथ हो गई थी, मेरे पास भी कोई नहीं था, उन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया था। और जो माँ दूसरे के लिए अपना दिन रात एक कर दे तो अपने बच्चे का दुख तो कभी भी नहीं देख पाती है। मेरे कन्विंस करने पे वो शादी के लिए भी राजी हो गई थी। हमें लगा था अगर वो राजी हो गई, शायद वो लड़की अपनी जिम्मेदारियों को समझे। मेरे ससुराल वाले राजी हो गए, अब मुझे भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, लेकिन नहीं, उसने उन जिम्मेदारी, उसका कहना यह है कि नौकरी में लड़का मेरी वजह से लगा, क्योंकि मैंने उससे बोला था जब तक तुम जॉब में नहीं लगोगे मेरे घर वाले एग्री नहीं होंगे। क्या ये प्यार होता है? आप शर्तों के बेस पे प्यार करोगे? बहुत दुख होता है चीज़ें देख के, कहाँ हमारा समाज जा रहा है, लेकिन दोहराता जरूर है। तो दोस्तों, जो आजकल के हमारे बच्चे हैं, बच्चियां, तो उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो तो उन पेरेंट्स को कभी मत भूलना, कभी उनके साथ वो चीज़ें मत करना जो आपके साथ दोहराई जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और उस बच्चे के लिए उस माँ के लिए मुझे बहुत दुख होता है। और आज उसका बेटा अपनी 1 साल की बेटी के लिए बोलता मुझे अपनी बेटी के लिए कमाना, बेटी के लिए जीना है। तो शर्म आती है, अपनी 50 साल 60 साल की माँ तुम्हें नहीं दिख रही, 1 साल की बेटी के लिए जी रहे हो। उस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, उस माँ को भूल गए हो, अपनी बेटी के लिए जीना चाहते हो। बहुत दुख होता है। हमारे बच्चे आज छोटे छोटे, लेकिन हम किसकी पीढ़ियां हैं ये तो सोच लीजिए। आप जिनसे पैदा हुए, जिन्होंने आपको जीना, चलना, हंसना, खाना, खेलना सिखाया, उन्हें छोड़कर आप कल के जन्म में अपने बच्चे को तो याद कर रहे हो, लेकिन अपनी माँ को भूल गए हो। बहुत कष्ट होता दोस्तों। आज इस समाज की दुर्दशा देख के मुझे ज़रूरी लगा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे आपके लिए नई वीडियो लाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, रात 8 बजे मैं लाइव आती हूँ। लाइव से जुड़े, ताकि अगर आपकी कोई समस्या होती है उसका समाधान मैं ला सकूँ। दिल से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दिल से आपका थैंक यू।